आपका अपना ब्यूटीफुल चैनल ए टू जेड में मैं एच के वर्मा आज आपके लिए लेके आया हूं गॉस लॉ का कंप्लीट डेरिवेशन। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं किसके बारे में? गॉस लॉ के बारे में। ठीक है, तो चलो बिना टाइम को गवाए हम लोग सीधा कहां पहुंचते हैं? गॉस लॉ के ऊपर बात करते हैं। तो बेटा जी, जब भी हम लोग गॉस लॉ के ऊपर बात करेंगे तो गॉस लॉ किसके बारे में बात करता है? बेसिकली यदि हम गॉस को समझें तो गॉस लॉ बेसिकली बात किया किसके बारे में? क्लोज्ड सरफेस के बारे में बात किया। क्या बात किया इन्होंने बोला कि भाई आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ लिया है, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यदि किसी क्लोज्ड सरफेस में होगा तो वह कैसे एसोसिएटेड होगा, उसके बारे में बात किया है गॉस ने। तो क्या बोला है गॉस ने? गॉस ने बोला है कि भाई अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू Gauss law, the charged, या यूं बोलूं कि the electric flux associated with any closed surface is 1 by epsilon naught times the charged inside the closed surface. क्या बात किया इन्होंने बात किया है कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स यदि किसी क्लोज्ड सरफेस में है तो वह क्या होगा? 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा किसका चार्ज का, जो कि उसके अंदर है। मतलब ये बात किया है कि हमारे पास जो फाई है वह क्या है? इज इक्वल टू क्यू इनसाइड, जो भी चार्ज इनसाइड है क्लोज्ड सरफेस का, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। दिस इज गॉस लॉ। बेसिकली दिस इज गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ क्या है? क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये फाई को हम क्या लिख सकते हैं? इस फाई को ही तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड सरफेस E dot ds, integration over closed surface E dot ds is equal to Q inside अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यही तो लिख सकते हैं, यही तो हम लिख सकते हैं, Q inside अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस E dot ds is equal to Q inside अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही हम किसको लिख सकते हैं? गॉस लॉ को लिख सकते हैं। मतलब गॉस लॉ बात करता है सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में? सिर्फ और सिर्फ इनक्लोज्ड सरफेस के बारे में। मतलब मैं यहां पे एक पॉइंट लिख सकता हूं कि भाई गॉस लॉ इज एप्लीकेबल only for closed surface। यदि कोई क्लोज्ड सरफेस है तो सिर्फ और सिर्फ भाई क्लोज्ड सरफेस के लिए ही एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं है। तो गॉस लॉ सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है किसके लिए? क्लोज्ड सरफेस के लिए एप्लीकेबल है, बाकी एप्लीकेबल नहीं है। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब इसका ये हुआ कि आउटसाइड चार्जेस आर नॉट एप्लीकेबल। मतलब this law is not valid for outside charges। अब ये क्या मैं बार बात बोल रहा हूं कि आउटसाइड चार्जेस के लिए वैलिड नहीं है। मतलब क्या हुआ? मतलब यहां पे मान लीजिए हमारे पास एक कोई क्लोज्ड लूप है, यहाँ पे एक चार्ज Q1 है, यहाँ पे दूसरा चार्ज Q2 है, तीसरा चार्ज Q3 है, पांचवा चार्ज Q4 है, चौथा चार्ज Q5 है, कुछ ऐसा है, Q6 इस तरह से। ये जो आउटसाइड चार्ज होगा इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। वी आर ओनली कंसिडर्ड दीज 3 चार्जेस, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 को हम कंसीडर करेंगे। हम इस आउटसाइड वाले चार्ज को कंसीडर नहीं करेंगे। दिस इज गॉस लॉ।
क्लियर हो गया, दिस इज गॉस लॉ। ठीक है, बोलिए यहां तक क्लियर है क्या गॉस लॉ? अब यहां पे एक चीज आएगा जो कि हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था तो हमने वहां पे बोला था कि वो जो वहां पे एरिया वेक्टर है वो हमेशा ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा सरफेस का, वो ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए हम लोग करते हैं कुछ क्वेश्चन इसका, यहां तक क्लियर है? चलिए आइए कुछ क्वेश्चन करें हम लोग, गॉस लॉ का कुछ क्वेश्चन करें तो और क्लियर होगा। गॉस लॉ के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लें तो और ज्यादा क्या हो जाएगा, हमारा क्लियर होगा कंसेप्ट। चलो एक क्वेश्चन यही उठाता हूं। अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ कह रहा है, पहले इस क्वेश्चन को उठा लो। क्या कह रहा है भाई? कह रहा है हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन charge of 40 microcoulomb, when charge of 40 microcoulomb is placed inside a closed surface inside a closed surface, then electric flux of this closed surface becomes 3 times. Calculate initial charge inside this closed surface. ठीक है, यही कह रहा है सवाल। सवाल क्या कर रहा है? कह रहा है कि जब कोई चार्ज को when charge of 40 microcoulomb is placed inside a closed surface, एक क्लोज्ड सरफेस में हमने 40 कूलम्ब चार्ज को क्या किया, पुट कर दिया। ठीक है, then electric flux of this closed surface become 3 times, तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, 3 गुना हो गया। तो भाई हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा phi is equal to q inside अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यही तो पढ़ा है। फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे जो सवाल कर रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, चार्ज इनसाइड का। इसका मतलब यहाँ पे बोल सकता हूं मैं कि भाई हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज इनसाइड का, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज इनसाइड का। अच्छा यदि चार्ज इनसाइड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब यहाँ पे Q2 सॉरी phi2 by phi1 इज इक्वल टू Q2 by Q1 होगा, यही तो होगा। अब क्या कर रहा है, कह रहा है कि हमारे पास phi2 कितना है, 3 टाइम्स है किसका, phi का, और phi1 कितना है, phi है, इज इक्वल टू Q2 हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा इनिशियल चार्ज पूछा है तो Q2 कितना दिया हमारे पास 40, अपॉन में Q1 को Q ले लेते हैं, तो यहां से ये हमारा कैंसल आउट हो गया, तो Q इज इक्वल टू 40/3, Q इज इक्वल टू 40/3, यही तो हो गया हमारे पास इनिशियल चार्ज, ये हो गया हमारा क्या, इनिशियल चार्ज, खत्म। 40/3 माइक्रोकूलम्ब लिखना है तो माइक्रोकूलम्ब लिख लीजिए, माइक्रोकूलम्ब 40/3 माइक्रोकूलम्ब, इजी था। जो सवाल कर रहा है उसके साथ चलिए तो फिर देखो कितना आसान हो जाता सवाल। चलो आगे करते हैं हम लोग दूसरा सवाल करते हैं। देखिए क्या कर रहा है सवाल, कह रहा है कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग लेंथ वायर है। क्या कर रहा है क्वेश्चन कर रहा है हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज्ड
यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग लेंथ वायर is placed along axis of cylindrical shell. ठीक है, कैलकुलेट electric flux associated with cylindrical cell. ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन हमारे पास। ठीक, ये कह रहा है क्वेश्चन हमारे पास, क्या कह रहा है यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग लेंथ वायर है। ठीक है, हमारे पास एक लॉन्ग लेंथ वायर है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इज प्लेस्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ सिलिंड्रिकल वायर। तो भाई यहाँ पे हमारे पास क्या, एक सिलिंड्रिकल वायर है, यहाँ पे एक सिलेंडर है, इसके अंदर प्लेस्ड है, कह रहा इसके अंदर प्लेस्ड है। ठीक है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी, सॉरी इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा होगा। इसका लेंथ कितना, मान लेता हूं इसका लेंथ L है, तो क्यू इनसाइड कैसे, हमें नहीं पता ना क्यू कितना है भाई। तो यहाँ पे हमें इतना पता है कि भाई लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इनसाइड अपॉन में लेंथ L। तो हमें यहाँ से क्यू इनसाइड तो पता ही नहीं था, तो क्यू इनसाइड इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा इनटू में L। क्या होगा, लैम्डा इनटू में L। कहा क्या रहा निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सिलिंड्रिकल सेल। तो यहाँ पे फाई क्या हो जाएगा, फाई ऑफ E हो जाएगा हमारे पास क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो भाई क्यू इनसाइड कितना है, लैम्डा इनटू में L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। खत्म। ये क्या हो गया हमारे पास, फ्लक्स हो गया। ये क्या हो गया हमारे पास, फ्लक्स हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ो आगे। चलिए और एक सवाल उठाऊं क्या, देखो ये वाला सवाल देखिए, कितना अच्छा सवाल पूछा है। एक और सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल कर रहा है आपका, क्वेश्चन कर रहा है आपका क्वेश्चन कर रहा है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर is made to move with constant velocity along axis of cylindrical shell। ठीक है, फिगर दिया हुआ मैं बना देता हूं। A variation of electric flux of cylindrical shell with the time आपका डायग्राम दिया हुआ है कि ये आपका सिलिंड्रिकल सेल है। ठीक है, ये आपका सिलिंड्रिकल सेल है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ये हमारा L लेंथ है, ये हमारा V वेलोसिटी से जा रहा है, और ये यहाँ पे 3L जो है यहाँ से लेंथ ऐसे दिया हुआ हमारा। ठीक है, चलिए तो हमें क्या कर रहा है, हमें कर रहा है कि फ्लक्स का रिलेशन बताना है टाइम के साथ, यही ना, फ्लक्स का रिलेशन बताना है टाइम के साथ। तो एक बात बताइए मुझे यहाँ पे,
मैं मान लेता हूं, हमें नहीं पता ना कि सिलेंडर का लेंथ कितना है या वायर का लेंथ कितना है, ये जो यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है इसका लेंथ हमें नहीं पता, तो लेट कर लेते हैं, लेट द वायर ऑफ लेंथ बी एक्स मान लेते हैं, ठीक है, क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। अच्छा, अब यहां पे यदि आप x मान लेते हो तो थोड़ा सा समझिएगा, x मान लेते हैं तो x तक का जो हमारे पास x तक का जो लेंथ है, तो यहाँ पे इनसाइड में चार्ज निकल जाएगा क्या। अब क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन में x, तो यहां से q इनसाइड हमारा निकल जाएगा क्या, लैम्डा इंटू में x, बोलिए ये निकल जाएगा क्या हमारा लैम्डा इंटू में x, तो हमारे पास q इनसाइड कितना हो गया, q इनसाइड हो गया लैम्डा इंटू में x। क्लियर, अच्छा ठीक है। अब हमें क्या कर रहा, फ्लक्स का रिलेशन पूछ रहा टाइम के साथ, तो भाई फ्लक्स क्या हो जाता, फाई क्या हो जाएगा हमारे पास, फाई हो जाता हमारे पास क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड कितना है भाई, लैम्डा इंटू में एक्स, तो लैम्डा इंटू में एक्स अपॉन में क्या है, एप्सिलॉन नॉट। अब एक्स क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट ना, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। भाई वेलोसिटी बराबर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो यहाँ पे x के बदले हम लोग v इंटू टी लिख सकते हैं, तो हमारे पास फाई ऑफ e क्या हो जाएगा हमारे पास, लैम्डा वी टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, टाइम का। ये वेरिएशन तो पूछ रहा था, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। क्लियर है, चलिए तो आज यही रखते हैं, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। वीडियो को ज्यादा लेंथी ना करें, ताकि आप लोग इतना 5-7 सवाल ही हमने कर लिया ना, छोटा सा टॉपिक लेकर के हमारे लिए काफी है, ठीक है। तो चलो टिल देन बाय बाय। आप लोग को यदि अच्छा लग रहा है कंटेंट तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपके हेल्प से मैं और भी बच्चों तक पहुंच सकूं, ठीक है। टिल देन बाय बाय।